लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा जगत के बारे में उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कोई भी पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मुझसे पहले ही एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ लिया होगा और आपके पास जो भी डाउट है उनको आप ग्रुप में बिल्कुल आप उनको आप पूछ भी सकते हैं। तो मोनेरा जगत दैट मीन्स मोनेरा किंगडम के अंतर्गत हम बैक्टीरिया को रखते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, एल्गी के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, फंजाई के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी में मोनेरा जगत के अंतर्गत जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं, मतलब ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये जल में, वायु में, आपके भोजन में, आपके कपड़ों में, हर जगह ये पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों दैट मीन्स थर्मो एसिडोफिल्स, मरुस्थल दैट मीन्स जो रेगिस्तान होते हैं, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया को हम 16S rRNA के बेसिस मान के हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं और ये डिवीज़न कार्ल वुश सर के द्वारा किया गया है। उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में पाए जाते हैं जहाँ पर कि कोई भी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही मुश्किल से जीवित रह पाए। जैसे थर्मो एसिडोफिल्स, बर्फ़ के मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ का टेम्परेचर -10 -20 डिग्री सेल्सियस पर हो, इससे भी ज़्यादा मतलब माइनस में हो। मरुस्थल 50 से 55 इतने ज़्यादा, मतलब अभी के टाइम में अगर आज की बात करें तो वही इतनी ज़्यादा गर्मी है। अगर मरुस्थल में अगर हमको बिल्कुल वहाँ पे रेत में 12 बजे खड़ा कर दिया जाए तो सोचो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन वहाँ पर भी बैक्टीरिया बड़े ही मस्ती में डांस करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीवों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ये उनके भीतर परजीवी दैट मीन्स पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। आपको पता है आपके बॉडी के अंदर ही एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। ई का फुल फॉर्म होता है इसेरेशिया और कोलाई एक स्पीशीज़ नेम है। तो ये हमारे ही इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे ही आंतों में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अभी तक एक पैराग्राफ में जितनी भी मैंने अपनी डायरी में लाइन बाय लाइन करके लिखा हुआ था, हमने कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों गोलाकार कोकस, छड़ाकार बेसिलस, कॉमा आकार के विब्रियम तथा सर्पिलाकार स्पाइरलम में बांटा गया है। बैक्टीरिया को हम उनके शेप के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोकस दैट मीन्स जो राउंड शेप के होते हैं, बेसिलाई जो मतलब छड़ाकार होते हैं इस शेप में और इनमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यह याद रखना। स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप होते हैं और इसमें कशाप दैट मीन्स फ्लैजिला पाए जाते हैं और विब्रियम जो कि कॉमा आकार के होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देन आगे, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, चूँकि ये यूनिसेलुलर हैं और वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों एवं मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं।
इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, परंतु जो इनका व्यवहार होता है वो अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। अब हमको अगर कोई बोले कि आप जाके गर्म जल के झरनों में नहा आइए, तो क्या हालत होगी हम लोगों की। लेकिन उसमें भी ये आपको बड़ी मस्ती से नहाते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें इनका इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उतनी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे अच्छे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को नहीं मिलती है। हम केवल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे केवल ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में आपको ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना ये भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपको हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो कि दूसरे जीवों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। मतलब हर तरह में बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आज हम पढ़ेंगे कि आर्क बैक्टीरिया क्या होते हैं, दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बेसिक नॉलेज तो आप सभी को इसके बारे में है ही कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र हैलोफी, गर्म झरने थर्मोएसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्र, कच्छ की मतलब जो कच्छ की घाटी है उसको वो बहुत दलदली क्षेत्र है वो, तो उसमें पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम मेथेनोजेन कहते हैं। आर्क बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी बनाता है। दैट मीन्स जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं अन्य बैक्टीरिया से किस तरह से अलग होते हैं, या उनमें ऐसा क्या स्पेसिफिक होता है जो उनको इतने ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में भी जीवित रहने योग्य बनाता है। तो ये होता है उनका सेल वॉल, उनकी कोशिका भित्ति। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी बनाता है। मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं, गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस, जिसको बायोगैस बोलते हैं, का उत्पादन करते हैं। मेथेन का मतलब होता है CH4 और जेन का मतलब होता है जनरेशन, अर्थात मीथेन गैस को उत्पन्न करने वाले रूमिनेंट पशु, रूमिनेंट एनिमल्स का नाम होता है गाय, भैंस। आप इसके अंतर्गत जितने भी ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। अच्छा, रूमिनेंट एनिमल्स करते क्या हैं, एक छोटा सा कहानी के रूप में अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो ये जो एनिमल होते हैं दैट मीन्स गाय, भैंस, ये क्या करती हैं, ये पहले जो भूसा या घास होती है उसको ये बहुत ज़्यादा अपने पेट में भर लेती हैं, स्टमक में ये बहुत ज़्यादा ये पहले उसको वो पूरा ये भर लेंगी। उसके बाद कहीं पर ये आराम से बैठ जाएंगी और जो कुछ भी इन्होंने अपने अंदर घास या भूसे को खाया होता है उसको ये धीरे धीरे करके अपने मुख में लाती हैं, माउथ में लाती हैं, और फिर से उसको क्या करती हैं, चबाती हैं। दैट मीन्स पहले इन्होंने क्या किया होता है, केवल घास और भूसे को निगला होता है और उसको अपने स्टमक में भर लिया होता है, और जब इनका स्टमक पूरा फुल हो जाता है तो उसके बाद आराम से ये कहीं पर बैठ जाती हैं। आपने देखा होगा जिसके भी घर में गाय भैंस होगी, फिर आराम से ये अपने स्थान पे या कहीं भी ये बैठ जाएंगी और फिर अपने स्टमक से जो कुछ भी उनका भोजन स्टमक में है उसको ये अपने माउथ में लाती हैं और फिर उसको चबाती हैं और फिर अंदर लेती हैं। तो ऐसे पशुओं को हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। तो उनकी आंत में ये मेथेनोजेन पाए जाते हैं जो कि मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको इसके बाद अपने नोट से पढ़ाने वाली हूँ। आर्कीबैक्टीरिया, they live in harshest habitat such as extreme salty areas, जो बहुत ज़्यादा लवणीय क्षेत्र में पाई जाती हैं उसको हम हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग, जो बहुत ज़्यादा गर्म जल के झरनों में पाई जाती हैं उनको हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। एंड मार्शी एरियाज, मतलब जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनको हम मेथेनोजेन बोलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया हैव ए डिफरेंट सेल वॉल, इनके पास बहुत एक स्पेशल ये जो एनवायरनमेंट में सरवाइव करने योग्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है जो कि बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है दूसरे बैक्टीरिया से।
तो आर्कीबैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. Methanogens are present in the guts of ruminant animals, cow, buffalo, etc. They produce methane, that means biogas, from the dung, मतलब उसके जो गोबर होते हैं of these animals. नॉट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट, मतलब इनका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ये असर्शन टाइप के क्वेश्चन में कम्पिटेटिव लेवल पे ये एक बार डाउट के रूप में पूछा जा चुका है. सेल वॉल में ब्रांच लिपिड प्रेजेंट होती है. जो सेल वॉल होता है उसमें ब्रांच लिपिड मौजूद होती है. और इसके अलावा सेल वॉल में नॉर्मल टाइप ऑफ बैक्टीरिया में एस्टर लिंकेज होती है, बट आर्कीबैक्टीरिया में ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है. इसी के कारण क्या होते हैं, इनके जो सेल वॉल होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टफेस्ट होते हैं. और इनके सेल वॉल जो होते हैं, अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो स्यूडोम्यूरिन के बने होते हैं, जबकि जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं. तो आई होप आपको आज मैंने जितना भी पढ़ाया उतना पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको शेप के अकॉर्डिंग हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका जवाब आप देखना, मतलब मुझे देना, और मैं देखना चाहूँगी कि सबसे जल्दी जवाब कौन देता है. थैंक यू.